केवल 25 लाख का फ्रॉड किए, मुझे बेवकूफ बना रहे, 3 पार्टनर भी तुम्हारे हैं और 20% एक को देते हो। 25 लाख का अकेले मैं बता रहा हूँ। ओ अकेले तुम 25 लाख देना है, मतलब 25 दिए 75 और 50% दूसरे पार्टनर्स को देना है। 1.5 करोड़ नहीं बता दिया ना यार। हमारे इर्द गिर्द इंटरनेट का जाल इतना फैल चुका है कि हम कब इसके चंगुल में फंस जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। अब फ़र्ज़ करिए कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपका बिजली बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है, अगर आपने जमा नहीं किया तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। और उसके बाद एक नंबर दिया जाता है, ये हमारे बिजली विभाग के अधिकारी का नंबर है, इस पर कॉल करिए और अगर आप चाहते हैं कि बिजली ना कटे तो उस पर भुगतान करिए। उस नंबर पे आप डर के मारे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की हिदायत दी जाती है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम क्विक सपोर्ट। उसके बाद आप क्विक सपोर्ट को डाउनलोड करते हैं, उसके ज़रिए बिजली बिल भुगतान करते हैं और उसके बाद धीरे से अकाउंट के सारे पैसे खाली हो जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है और ये हकीकत है भिलाई की। भिलाई में एक क्षेत्र है कोहका। कोहका में एक जगह है सुंदर नगर। सुंदर नगर के एक शख्स जो स्मृति नगर चौकी पहुंचते हैं 14 तारीख को और ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनके साथ ऐसा ही कुछ मामला हुआ है, जिसमें उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसमें कहा गया आपका बिजली बिल भुगतान नहीं हुआ है, इससे पहले कि घर की बिजली काट दी जाए आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे बिजली विभाग के अधिकारी से बात करके सेटलमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद शख्स ने वैसा ही किया, उसने कॉल किया उस नंबर पे। उसके बाद उसे एक ऐप बताया गया, ऐप का नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्विक सपोर्ट पे उसने उसके ज़रिए भुगतान किया और उसके बाद धीरे से उसके अकाउंट से 1,48,000 रुपये फुर्र हो गए। मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने तैयारी शुरू की और आरोपी तक पहुंची। जिस आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये 27 साल इसकी उम्र है और इस शख्स का नाम है मुकेश मंडल, जिसे झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र से पकड़ा गया है। अब पुलिस वहां से पकड़ के लाई कैसे? दरअसल व्हाट्सएप पे जो नंबर आया था जिस पे कॉल करने के लिए कहा गया था, उस नंबर को ट्रेस करते हुए एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने एक टीम बनाई। स्मृति नगर चौकी सुपेला थाना से सारी टीम इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद ये लोग पहुँचे। जब उसमें ट्रेस किया गया नंबर को तो पता चला कि ये नंबर झारखंड के जामताड़ा का है। सभी लोग जामताड़ा पहुंचते हैं और जामताड़ा से 50 किलोमीटर पहले एक पहाड़ी में ठिकाना बनाते हैं। ठिकाना बनाने के बाद चूंकि वहाँ के जो लोग थे उनका ये भी कहना था कि अंदर बाहर वाले को जाने की अनुमति नहीं है, तो इस तरह का भी मामला था। पुलिस को पूरे अच्छे से तफ्तीश से बचा करके अंदर घुसना था, आरोपी को पकड़ना था, तो उन्होंने अपना भेष बदल लिया। अब स्टोरी धीरे धीरे फिल्मी होती जाएगी, लेकिन ये फिल्मी है नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। हालांकि बाद में इस पे फिल्म बन सकती है। खैर स्टोरी पे आते हैं। पुलिस ने पहचान बदलने की कोशिश की, धीरे धीरे गाड़ी के नेम प्लेट चेंज किए। पुलिस रोड ठेकेदार बनकर खुफिया तरीके से रेकी करने लगी और उसके बाद पहुँचते हैं पहाड़ी में। उसके बाद पहुँचे जामताड़ा में। जामताड़ा में जाने के बाद जब धीरे धीरे पता करने की कोशिश की तो ये भी सामने आया कि कुछ समय पहले जामताड़ा में साइबर अटैक को लेकर के इस तरह का मामला आया था, साइबर ठगी को लेकर के, जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम मुकेश मंडल और उसके 4 साथी जो इस तरह का काम करते हैं, जिसमें अजय मंडल, अक्षय मंडल और रंजीत मंडल, ये उसके 4 साथी, 3 साथी और मुकेश मंडल, यानी कि 4 लोग ये इसी तरह के काम करते हैं। अब उसके बाद वहाँ के एक शख्स ये भी पता चलता है कि मुकेश मंडल जो है हर रोज़ वहाँ पर एक मटन की दुकान है जहाँ मटन खरीदने आता है शाम को। पुलिस अपने अपने जगह पे तैनात हो गई। तैनात होने के बाद जब वो शख्स मटन दुकान में आया तो वहीं पर उसे धर दबोचा। ये पता लगने के बाद कि मुकेश मंडल को पुलिस ने धर दबोचा है, बाकी के 3 आरोपी फरार हो गए, यानी कि मुकेश मंडल के वो 3 दोस्त अजय मंडल, अक्षय मंडल और रंजीत मंडल। पुलिस आरोपी को झारखंड जामताड़ा से लेकर के दुर्ग आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सारा खुलासा हुआ कि किस तरह से इन लोगों ने इसको अंजाम दिया था। तो इनका तरीका, इनके काम करने की प्रक्रिया, चोरी करने की प्रक्रिया क्या थी, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल पहले ये लोग डाटा कलेक्ट करते थे।
अब डाटा कलेक्ट करना आजकल बहुत आसान है। उसका कारण ये है कि हर चीज़ जब थंब पे हो गई है, हर चीज़ जब इंटरनेट के जाल में रह गई है, तो आसानी से किसी भी जगह का नंबर, किसी शख्स का नंबर, किसी शख्स का एड्रेस मिल जाता है। तो इस तरह से ये लोग जगह जगह से डाटा कलेक्ट करते थे। उसके बाद 1000-1500 में एक सिम लेते थे, सिम कार्ड, उसे 1000-1500 देते थे, फर्जी सिम कार्ड लेते थे किसी और के आईडी से, और उसके बाद ये एप्लीकेशन को भी ख़रीदते थे। जो एप्लीकेशन ऐसे ही प्ले स्टोर पे ऑलरेडी रहते हैं, उसको वो लोग ख़रीदते थे। ख़रीदने के बाद डाटा इन लोगों ने इकट्ठा किया था, उसमें धीरे धीरे ये लोग मैसेज करना शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हर कोई कैसे इस मैसेज में फंस जाता होगा। हर कोई नहीं फंसता, 10 में से 5 फंस जाते हैं, 5 बच जाते हैं। जो 5 फंसते हैं उनके ऐसे ही केस पुलिस में दर्ज होते हैं। उसके बाद पुलिस खुलासा करती है ऐसे आरोपियों का। केवल 25 लाख का फ्रॉड किए, मुझे बेवकूफ बना रहे। 3 पार्टनर भी तुम्हारे हैं और 20% एक को देते हो। 25 लाख का अकेले मैं बता रहा हूँ अपना। ओ अकेले तुम 25 लाख लेना है, मतलब 25 ये 75 और 50% दूसरे पार्टनर्स को देना है। नहीं बता दिया ना यार, दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं भाई, जितना तो सीखे हो ना। जानते हो मुझे? नहीं जानते, ये जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। क्योंकि सर 1% भी नहीं पकड़ाते इन लोग। उसका कारण है ना, ये गलती क्या है, इसने एक अपना नंबर रिचार्ज करा लिया, उस नंबर से वो पकड़ में आ गया। नहीं तो क्या है, अननोन नंबर को रिचार्ज कराते हैं ये लोग। सर एक सवाल बस पूछिए, ऐप से कैसे काम करते हैं? ऐप वाला ये क्या करते हैं, एक क्विक सपोर्ट 2-3 तरह के ऐप्स हैं। ये पहले एक सिम वाले को कांटेक्ट करते हैं, उससे फर्जी एड्रेस पे, फर्जी नाम पे सिम खरीदते हैं, और एक सिम का कितना 1000 रुपये देते हैं, उसके 1500 रुपये देते हैं। फिर ऐप डेवलप करवाते हैं, उस ऐप को प्ले स्टोर पे डालते हो, प्ले स्टोर पे डाला हुआ रहता है, वो ऐप खरीद लेते हो। उसके बाद कंपनी से नंबर लेते हैं, लोगों के नंबर, मोबाइल नंबर लेते हो ना, किससे लेते हो? हाँ, डेवलपर से उसके वो डेटा बेचता है, तो उसमें मान लो 10,000 15,000 लोगों का नंबर मिल गया डेटा बैंक से, वो नंबर ले लिए, उन सबको फ़ोन किए, ये ऐप डाउनलोड कराए। ये ऐप डाउनलोड करने से पूरा ये SMS और सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, स्क्रीन पढ़ लेते हैं, और फिर लिंक भेजते हो पैसा जमा करने का ना। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपका पूरा कार्ड का डिटेल चला जाएगा, और ये लोग पीछे ये डालते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों को ठगी किए हो आप पूरे भारत में? ये तो भाई जो आप जो किए हो या कोई प्रोडक्टर है वो आपका वो था, फोकस कहाँ था ज्यादा? सारे नंबर सब मिला हुआ रहता हाँ, नंबर मिला रहता है, देश भर में बनाते हैं जो बन जाए। सबसे तो उसका लिमिट के अनुसार, लिमिट के अनुसार कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनाया? डेबिट कार्ड का लिमिट रहता था 50,000 25,000, बैंक के हिसाब से करते थे। तो एक दिन में कितना कर लेते थे? सर एक दिन में नहीं होता था, 2 दिन लगे रहते, 2 दिन 3 दिन लगे रहते। 50 से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मतलब एक आदमी से करीब 1-1.5 लाख की ठगी किए, तो मान के चलो करीब 1 करोड़ की लोगों की ठगी कर चुके हैं। कितना कर चुके हो? 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख, ईमानदार 20 से 25 लाख के तुमने टोटल ठगी की है। हाँ, 50,000 डेबिट कार्ड का लिमिट है, तो उसको तुमने 1 लाख टोटल किया, 1 लाख 48,000 ठगी कैसे कर लिया तुमने? 50 होगा नेट बैंकिंग हो रहा। हाँ, नेट बैंकिंग में किया तुमने। नेट बैंकिंग खुद करते थे, तो कितना करता था? हम लोग खुद करते थे, खुद करते थे। ऐप में हम लोग करते थे, गेमिंग ऐप, कौन सा ऐप डाउनलोड करते थे? गेमिंग ऐप में, गेमिंग ऐप में करते थे। और इसकी ट्रेनिंग कहाँ की है तुम? ट्रेनिंग गाँव सभी लोग करते हैं, कुछ देख के आप डॉक्टर करते हैं, वैसे तुम डॉक्टर बन गए। कितनी उम्र है तुम्हारी? 27 साल। 7 साल से कर रहे हो, मतलब 20 साल की उम्र से शुरू हो गए काम करना। शादी वादी हुई नहीं तुम्हारी? शादी, बच्चे कितने? 4 बच्चे। महीने का कितना कमा लेते हो? 100 रुपये? कोई कम एवरेज कितना होता है? 40-50 हज़ार तो हो ही जाता है। तो एक ही फ्रॉड से हो जाता है, महीने भर में एक ही करते हो। आदमी जा रहे थे, कितने लोग काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय तुम्हारे अंदर? 3 हम लोग रहते हैं, अकाउंटेंट ऐप वाले कितना है? 20% ऐप वाले ही देते हो। अकाउंटेंट को कितना परसेंट? 20% अकाउंटेंट को देते हो, 40% और किसको देते हो? नंबर प्रोवाइड करता है, तो कितना है? 1000 से 1500 उसको देते हो। और किसको देते हो? सिम वाले को।
इन वाले कितना है इसको? 1001 मिलता। और किसको देते हो? इतने में हो जाता है। मतलब 50,000 की ठगी की है तो 10,000 एक को गया, 10,000 दूसरे को गया, 5-10,000 लोगों में गया, 25,000 आपके पास बचता होगा। उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं? 3 एम्प्लॉयज, 3 एम्प्लॉयज काट लेते हो। बाकी 2 एम्प्लॉय कहाँ हैं? गाँव में। तुम ही CEO हो क्या कंपनी के? हाँ? तीनों म्यूचुअल पार्टनर्स हो। पार्टनर स्टार्टिंग आप पूरा पद क्या दिखते हो? CEO, स्टार्टर डायरेक्टर। स्टार्टर इस कंपनी का पीछे नाम पीछे 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 नाम नहीं रखते। तो वहाँ और कितने लोग काम करते हैं इस तरह का? जनता में 20-80% जनता यही काम करती है। जो 20 साल के ऊपर के लोग, कितना आबादी है जनता का क्या ये करते हैं? पूरा जामताड़ा आबादी पूरा जामताड़ा का पता नहीं 30 से 40 40,000 में कितने लोग ये काम करते होंगे? 40,000। जैसे आदिवासी लोग हैं वो तो आदिवासी लोग करते नहीं हैं, तो कर नहीं पाते हैं। तो मैक्सिमम 10,000 लोग 10,000 लोग ये काम करते हैं। तो कभी गलत नहीं लगा कि इतने लोग बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसे कमाने वाले लोग हैं, उसको लोग झूठ बोल बोल के नुकसान करते हो? कोई खराब नहीं लगा? कभी खराब ग्लानी होती है गलत काम कर रहे हैं? हाँ, कि पकड़ाने के बाद ग्लानी हुई है? आजकल जो पैसे को लेकर के, पैसे देने को लेकर के जिस तरह से एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं कि चंद मिनट में आप लोन लीजिए और उसके बाद उसके इंटरेस्ट भरते रहिए, इस तरह के भी मामले सामने आते हैं, जिसमें इससे पहले भी दुर्ग पुलिस ने ऐसे आरोपियों को पकड़कर ऐसे केस में सफलता पाई है। हालांकि इसमें हमें और आपको भी खुद सचेत रहने की ज़रूरत है कि इस तरह के अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो हम ध्यान दें, क्योंकि ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशन रहते हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, हम सीधा स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद हमें तो सिर्फ आंखों में पैसा दिखाई देता है और उसी चंद पैसों के लिए हम सब कुछ गंवा बैठते हैं। यह आरोपी की तस्वीर जो मैं स्क्रीन पर बार बार दिखा रहा हूँ, ये वही शख्स है जिसका नाम मुकेश मंडल है, 27 साल जिसकी उम्र है। सिर्फ 9वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना दिमाग लगा करके एक टीम बनाता है और टीम बनाने के बाद इस तरह के कांड को अंजाम देता है। तो आप जो हैं, आप और हम जो हैं पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस कम से कम इसको लेकर के फैला सकते हैं कि ऐसे चंगुल में ना फंसें, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इस तरह की ठगी आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। इस मामले को लेकर के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का क्या कहना है, सुनाते हैं। जामताड़ा में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि साइबर फ्रॉड का काम करते हैं। वो एक दूसरे को देख के सीखते हैं कैसे फ्रॉड करना है। ये ग्रुप में 3 लोग थे। ये अकाउंटेंट की मदद, सिम कार्ड बेचने वाले की मदद और डेटा ग्रुप जो डेटा बेचते हैं एजेंसी, उनकी मदद से 10,000 से 15,000 मोबाइल नंबर्स लेकर उनको लगातार फ़ोन किया करते थे। उनको एक ऐप डाउनलोड, क्विक सपोर्ट डाउनलोड कराते थे ऐप, जिससे कि वो OTP रीड कर सके और वो लिंक भेजते थे पैसा रिचार्ज करने के लिए 10 रुपये का, और जैसे ही वो रिचार्ज करने से वो सारे कार्ड के डिटेल्स वो हैक कर लेते थे और इस तरह से वो डेबिट कार्ड के जितना पैसा होता था उसको निकाल लेते थे। एक आदमी से अनुमान ये 1.5 लाख की करीब ठगी करते थे। इनके ग्रुप द्वारा जो है 100 लोगों से अभी तक ठगी की जा चुकी है, जिससे करीब 2-2.5 करोड़ की इन्होंने ठगी अभी तक कर लिया था। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस को इन तक पहुँचना, किस तरह काफ़ी चुनौती थी, क्योंकि ये अननोन नंबर्स को रिचार्ज करते हैं और लेकिन यहाँ पर पुलिस ने लगातार इसको 1.5 साल फॉलो किया, जिसमें कि एक नंबर इनके द्वारा रिचार्ज किया गया था जो इनका था पर्सनल नंबर था। उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए जामताड़ा पुलिस गई, वहाँ भी 5 दिन रुकी। जब वो शहर की तरफ किसी काम के लिए आए तो उनको पुलिस द्वारा जो है दबोचा गया। टेक्निक कैसी रहती है, क्योंकि फ्रॉड करने का तरीका कैसा है? फ्रॉड सिंपल है। एक ऐप डाउनलोड कराते हैं आपसे, फिर लिंक भेजते हैं, उसमें आप पैसा पेमेंट करते हो, उससे वो कार्ड के डिटेल्स लेकर वो पूरा पैसा आपका निकाल लेते हैं। जनता से लगातार हम लोग आह्वान कर रहे हैं, कृपया भी किसी भी अनवेरीफाइड ऐप को डाउनलोड ना करें, किसी भी लिंक पे कभी क्लिक ना करें और कभी भी अपने कार्ड रिचार्ज ना करें, OTP ना बताएं। यदि हम OTP नहीं बताएंगे, कार्ड डिटेल्स नहीं देंगे, ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। 4 आरोपियों की टीम में 1 आरोपी पकड़ाया है, बाकी के 3 फरार हैं। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है और उन्हें भी धर दबोचेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे न खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ।
देखते रहिए भिलाई टाइम्स और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए। हमारे भिलाई टाइम्स अनकट हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी जाकर के आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको पल पल की अपडेट्स भिलाई टाइम्स में और कुछ खट्टी मीठी बातें भिलाई टाइम्स अनकट में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।